2 कौड़ी की लड़की हो तुम। देखिए प्लीज आप ये खलील साहब की लाइंस हैं, ऐसे नहीं चोरी कर रहे हैं। डोंट डू। हाँ, चोरी ना करें, रिश्ते तो नहीं आ रहे आपको? सब जगह वायरल हो गया और मेरे डीएम्स एंड इनबॉक्सेस में रिश्ते आ रहे हैं अब। माशाल्लाह। आप तैयारी देख रहे हैं? मैं आज तैयार होकर दुल्हन की तरह आके मैं बैठ गई हूँ गरारा पहन के। आई रियलाइज दैट आई कैन यूज सोशल मीडिया इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वेज इंटेलिजेंटली। ये सोग मना रही हैं, काला पहन के आई हैं आज। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है क्योंकि बड़े अरसे के बाद तो नहीं, एक हफ्ते के बाद डाइन वापस आ चुका है हमारे पास और डाइन के हवाले से पूरी तैयारियां नादिया करके आ जाई हुई हैं। उसके अलावा बात होगी परवरिश पे, मैं मंटो नहीं हूँ पे, मोहरा पे और शेर पे। और ये सारी जो बात करेंगे वो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हें मौजूद है नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। और आज अतीका खान की तैयारियां देखने वाली हैं। हाँ, यस, घाघरा शरारा आज़ादी मना रही है। दिल चाह रहा था एक्चुअली। हाँ, ये अगले हफ्ते पहनना चाहिए था, है ना? नेक्स्ट वीक ग्रीन पहन के आएंगे। नहीं, हम तो पहले से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों ना करें। इस साल तो वैसे ही बहुत जोर शोर से 14 अगस्त सेलिब्रेट करनी चाहिए और अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है। और एक और अच्छी खबर भी हमने आपको देनी है, वो ये कि अगले हफ्ते के जो शो है उसमें हम लास्ट ईयर की नॉमिनेशंस जो हैं वो हम अनाउंस करेंगे। यानी पिछले साल जो लोग कामयाब रहे, जो नॉमिनेशन में अपनी जगह बना पाए, वो रिवील होंगे और हमारे जजेस उनको रिवील करेंगे। यहीं सेट पे रिव्यूज़ तो होते ही रहेंगे, लेकिन साथ में पिछले साल के जितने लोग जिन्होंने जो हमारे शो का हिस्सा थे, मतलब जिनके ड्रामों को हमने रिव्यू किया है, जिनको आप लोगों ने वोट किया है और जजेस ने वोट दिया है, तो फिर यानी कि रिज़ल्ट और नतीजा आने वाला है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं पूरे साल के, जो कि अनबाइस्ड हैं, ऑथेंटिक है और ओरिजिनल है। उसमें किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं हो सकती। तो फैसला होगा अगले हफ्ते। तो अब तो आप जिसे कहते हैं ना कि आप ग्लूड हो जाएं हमारे शो के साथ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं इस हफ्ते भी, अगले हफ्ते भी और उससे अगले हफ्ते फिर विनर भी अनाउंस होंगे। तो जी नादिया, आप तैयार हैं? जी आप ज़्यादा तैयार हैं या मैं भी ज़्यादा तैयार है? मैं भी ज़्यादा कोई नहीं तैयार हो सकता। वो जितनी प्यारी लग रही होती हैं विद हर मेकअप। अब तो ये कि वो ऐसे फिर रही है ना घर में कि मतलब जहाँ दिल किया इधर बैठ गई, खाने शुरू हो गई, लेट गई, खड़ी हो गई, वॉक करें। शी इज़ नाउ द ओनर, मैडम है वहाँ की वो। मैं बता रही हूँ। अच्छा, मेरा रिव्यू शुरू हो गया? हाँ। अच्छा ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ, तो क्या ड्रामा में डाइन की बात होगी और डाइन का सीरियसली एपिसोड नंबर 45-46 पे पहुंच गए। ख़त्म नहीं हो रहा। 6 मिलियन इन 6 डेज। वैसे आपके भी ड्रामे क्या हैं, आप भी नहीं ख़त्म करेंगे। इन स्पाइट ऑफ द फ्लॉज, स्लो स्पीड, फ्लैशबैक की इतनी भरमार है। वो सोफ़ा तो उस पर तो फ्लैशबैक सोफ़ा ही बन गया ना, उस पर जैसे ही बैठती मुझे पता है आप 6 मिनट काम करके आ जाओ। अब जो है ना गई निहाल और निहाल का फ्लैशबैक शुरू और वही चीज़ें निहाल मीशा के जोन में नहीं, मीशा निहाल के जोन में जाती है, फिर निहाल से फिर मीशा में आती है। 3 नाम है लड़की के इसमें, 3 एक तो मैं भी शायद अपना कसली नाम ना, फिर निहाल, मीशा, फिर हुनैन की माँ, जावियार की दिलपसंद। तो मतलब हाँ, अब ड्रामे में क्या चल रहा है? एपिसोड बहुत सारे हो रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए ख़त्म कब होगा, टाइम कब ख़त्म होगा? आपको क्या लग रहा है टीका जी? कुछ जल्द आपको? मरीना जी मुझे तो डर है क्या ये 100 तक जाएगा, बिकॉज अगर इतने सारे एपिसोड्स के बाद एक बंदा मरा है बदला सिर्फ एक बंदे से लिया, तो फिर अभी तो 3-4 लोग रहते हैं बदला लेने वाले। हिसाब लगाएं तो 20 एपिसोड के बाद एक जो है ना गिरता है, एक ऑफ होता है। 2 ऑफ हो गए हैं। अब तो खैर जावेद भी गया ना इस दफ़ा। अब कितने रह गया गए? है और कौन गया? फौजिया रह गई, आमिर रह गया, शबाब रह गए, शबाब की माँ रह गई, उसके अपने माँ बाप रह गए। अपने माँ बाप को तो नहीं कुछ करना, नहीं उनको नहीं करेगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपको याद है कुछ एपिसोड पहले उसने सुहेल समीर को भी कोई दाना डाला था कि तुम्हें मिलूंगी और ये करूंगी, तो वो खाली मिल लिया? वो नहीं, अब नेक्स्ट विक्टिम वो तो अगले दिन की बात हुई थी। नहीं, कब डाला था दाना? एटलीस्ट अबाउट 5-6 एपिसोड, 10 एपिसोड पहले डाला। उसके बाद दोबारा वो रिविजिट हुआ है। अभी तो ये जो अभी पहला एपिसोड आपका शुरू हुआ है, इसमें सुहेल समीर के साथ ही थी दूसरे एपिसोड में, जब सेटिंग हो रही है और फिर फौजिया सुन लेती है। तो अच्छा जी, खैर से आपने कभी किसी के अल्लाह माफ़ी घर में अपने गन लानी हो तो आप कैसे लेके आएंगे?
गन कैसे लेके आएंगे? ओरिजिनल पैकिंग बॉक्स, 2 गोलियां इधर पड़ी हुई हैं जी, लेबल शेबल लगा के बॉक्स में, और फिर ऐसे ना इसमें थैली में लेके आ गई। क्या हुआ मिशा को? ऐसे कोई गन लेके आते थे और फौजिया ने रोक दिया कि बताओ क्या है इसके अंदर। तो कहना चाहते मिठाई है, मिठाई ब्यूटी किट है जितना मैं तैयार करती हूँ। मेरा ब्यूटी का सामान है, मेकअप। तो उसने कहा मेकअप क्या है इसमें? मेकअप नहीं, उसने मुझे भी करो। मुझे लगा कि कहेगी मेकअप। यही कहना चाहिए था। इतना बड़ा लकड़ी का डब्बा तुम गन का उठा के पीआर पैकेज ले आई। कहती उन्होंने भेजा इस पे पीआर शाउट आउट देने। नैनी का नैनी विद गन पीआर गिफ्ट। वो मुझे बहुत ऑड लगा। मैं कहा ये क्या चल रहा है भाई? बाकी इस दफ़ा भी फ्रॉक थोड़े छोटे होते जा रहे हैं और प्यारे होते जा रहे हैं, लेकिन who cares? मिशा अब मालिक है, जो मर्जी पहने हैं। वो तो क्लब वाले अपने पहन रही हो दुबई के ड्रेसेस, मजाल है किसी की कोई रोके? क्योंकि जाविया इज इन लव विद हर। हाँ, मुझे लग रहा है माइयो बैटरी अगले एपिसोड। मिशा की माइयों हम सब आएंगे हुनैन बाबा के साथ। हुनैन बड़ा नहीं हो रहा। हुनैन माशाल्लाह स्टार बन गया, 3 ड्रामे और कर रहा है बच्चा। मुझे एक और ड्रामे में नजर आया, ले मैं कहता हूँ हुनैन है। मतलब इतने एपिसोड हो गए, बच्चा बड़ा नहीं हो रहा। ये वैसे स्ट्रेंज बात है, बच्चा उसी साइज का है और उसकी जो माँ कहती है अरे इतना बड़ा हो गया। मैं कहा झूठ, बच्चा उतना का उतना ही है, ये नहीं बड़ा हो रहा। नादिया रियल टाइम पे शूट कर रहे हैं, है ना? रियल टाइम पे कर रहे हैं। बच्चे की 3 दिन में शूटिंग की है। बच्चा माशाल्लाह उसका टाइम नहीं वेस्ट किया आपने, वेरी नाइस। बाकी तकलीफ दे हद तक फ्लैशबैक थे, बार बार आए दोनों एपिसोड में। शबाब घर में घबराई घूम रही। वो इतनी घबरा गई है कि अब उसको बच्चे की रोने की आवाज़ भी नहीं आती, अपना बच्चा नहीं उठा रही, जिसके लिए सारा ड्रामा हुआ था। क्योंकि मिशा ने उसको कह दिया है कि मुझे उसने प्रपोज कर दिया है, जवाड शाह ने शादी होने वाली है। इसने घुमा के जो थप्पड़ मारा है, थप्पड़ और धक्का, ये तो स्कूल में हम ऐसे नहीं करते थे। तो वो सहेलियों वाली लड़ाई यहाँ भी हुई है। थोड़ा सा आपको डिटेल बाद में बताएंगे, लेकिन इस एपिसोड में ठीक था, अच्छा था। थप्पड़ भी हैं, धक्के भी हैं, और 2 कौड़ी की लड़की हो तुम। देखिए प्लीज़ आप ये खलील साहब की लाइंस हैं, ऐसे नहीं चोरी कर रहे हैं। डोंट डू। हाँ, चोरी ना करें। ये दिन दहाड़े आप, ये पेटेंट है, ये 2 कौड़ी 2 टके की, ये सिर्फ खलील साहब के ड्रामों में लाइंस होते हैं। मेरे ख्याल वो ये वहाँ से लेके आई है। अच्छा, मेरा एक सवाल हीरा तुम भी कह दो, इजाज़त ली थी तुमने? ये जो अपने बोला इसने डायन में सुन मेरे दिल की लाइंस आ रही हैं। डोंट डू दिस। चलें जी इमोजी। हाँ जी, इमोजी बहरहाल ये है, बाकी डिटेल थोड़ी देर बाद। ओके जी, 1 thumbs up। अतीका जी, मुझे तो इस हफ्ते इतनी सिंपैथी मिली सोशल मीडिया पे। क्यों? सिंपैथी मिली? क्योंकि पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था ना कि ये ड्रामे देख देख के मेरी शादी खतरे में है, वो वायरल हो गया। रिश्ते तो नहीं आ रहे? सब जगह वायरल हो गया और मेरे डीएम्स एंड इनबॉक्सेस में रिश्ते आ रहे हैं अब। माशाल्लाह। तो आप तैयारी देख रहे हैं? अब मैं आज तैयार होके दुल्हन की तरह आके मैं बैठ गई हूँ गरारा पहन के कि कोई पता नहीं। एंड अच्छा, इट्स गुड टू कीप योर हस्बैंड ऑन हिज टोज, यू नो। थोड़ा सा लेडीज जो मर्द हजरात होते हैं ना, उनको थोड़ा स्ट्रेस में रखना। डिजिटल फ्लर्टिंग चल रही है, ये क्या है? I've realized that I can use social media in different forms and ways intelligently. तो मेरा मतलब ग्रेट वे टू गेट अ मैसेज अक्रॉस। सारी दुश्मनी है, सारी जो भी साजिशें हैं, सब कुछ इधर से कर सकते डीएम हैं। किया है उनके लिए अतीका तैयार होके आई है। हाय हाय। मुझे तो खुशी है कि आग दोबारा जल गई है। ये 3 में बहुत ज्यादा जबरदस्त, मतलब देख ले आप, सब बड़ा पागल, आप लोगों ने हमेशा से अतीका जी मेरे पागल हैं। आपने मुझे इंस्टिगेट किया कि जो मैं पहले तो बड़ी एपिसोड में तैयार हो आई थी गई। ना, बहुत घरेलू सी हो गई थी। मैं कहती अतीका जी क्या हुआ? अभी देखें जरा। अच्छा, मारने के बाद वो कमरे में आके सब चीजें जला दी क्यों है? पता नहीं, कुछ नहीं। और वो कमरा खाली क्यों है, और बीच में एक मेज क्यों है, उस पे और एक तस्वीर है। शीशा क्यों है? ये कौन सा कमरा है? लवर बॉय को छोड़ के कहीं जाना भी नहीं चाहती, जो हर दफा कहता है खाना किधर है, जल्दी लेके आ, लाती हूँ। सो दैट इज अप टू द डायरेक्टर। ये डायरेक्टर का काम होता है कि जी मेरे 6 बंदे खड़े हैं, मैंने इन 6 लोगों से क्या क्या निकलवाना है, राइट? माशाल्लाह बच्ची हाथ से निकलती जा रही है। हाँ, अब तो निकल ही गई। देख लें। तो ये थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सिंपैथी एंड द लव, इट वाज वेरी स्वीट। आने दे रिश्ते। अच्छा, जहाँ तक इस ड्रामे का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि ये अब मेरी ज़िंदगी और घर का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि इतने अरसे से हम इसको देख रहे हैं और इतने ये कैरेक्टर्स अब लगते हैं जैसे हमारे रिश्तेदार। पार्ट ऑफ आवर फैमिली। एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय द वे एवरीवनस ड्रेस्ड एंड लुक एट मी। अगर Don't I अतीका look जी नहीं inspired? होती तो अतीका जी ऐसे जाती। मैं तो ऐसे जाती हूँ। और होना चाहिए। नेक्स्ट ड्रामा, एनीबॉडी कास्टिंग अ नैनी, दिस इज द लुक। ओके, मेरा मतलब है दैट्स इट। आई मीन आई एम सो एस्पिरेशनल एक वो था इस ड्रामे में कि मैं देखते मैं कहा यार हम लोग मासियाँ क्यों लग रहे हैं? हम भी बड़े होके नैनी हाँ, बनेंगे। हम भी तो हमारे में भी तो पोटेंशियल है। लुक माशाल्लाह, हमारे आज पास आप भी देखें, हमारे पास मीना भी खान को अलमारियों में देखें, फ्रॉक पड़े हैं। नादिया खान को देखें, हम सब बैठे ना इधर नैनी बनने के लिए तैयार सारे।
So it's ongoing repetition. But you know what? मुझे अब I've realized आदत हो गई इस ड्रामे की. हमने पिछले हफ्ते रिव्यू नहीं किया, मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी. I'm like, oh my God, what happened? I mean, I don't know what's happening in Zawar Shah's house. Where is my nanny? Where and से हो गई है. नहीं, and also Zawar Shah is ready for anybody. You never know, Nadia. उसको लत लग गई. Maybe next episode में हम लोग कास्ट हो जाएंगे कि आए अब कोई नए गेस्ट अपीयरेंसेस 100 एपिसोड तक तो लेके जाना तो है. तैयारी में हम बैठते हैं. Anyway, so I kind of sort of enjoyed this. अतीका जी जो ना मिशा का पत्ता काटेंगी. हाँ, देखना कोशिश तो पूरी होगी. हाँ, या हो रही है. But I actually, honestly, I really have enjoyed it because I think it's become a habit. मुझे एक आदत सी हो गई ये ड्रामा देखने की, स्लो मोज. अच्छा, सिराज के फ्रेम्स इतने खूबसूरत होते हैं, बाकी सब छोड़ दें, दफ़ा करें. लाइट एंड I just love his frames. They're beautiful. कोई चीज़ और हर कोई flawless हसीन लग रहा होता है. सब कुछ, चाहे वो वाज हो, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो लोग हो. His frames are just beautiful. So I was quite enjoying it. Much to Marina's dismay, I'll give it a 1 thumbs up. मरीना जी. It is beyond watching now. मेरे लिए तो it's like anyway no it's not it is no, ये सोग मना रही हैं, काला पहन के आई हैं आज. क्या हुआ? पूरा robbery sequence was so bad. It was so badly acted. There was not. I mean, like, what is happening? This wasn't a drama that started with bad acting or bad characters or itne flaws. Yes, it had its flaws and it had its cosmetic flaws, right? Because कहानी में इतना दम नहीं था, डायरेक्टर को उसको ट्रांसलेट करने में इतना दम नहीं था, लेकिन कुछ था. फिनिश, खत्म, मेरे लिए तो खत्म है. नाउ इट्स जस्ट व्हाट यू आर वाचिंग इट बिकॉज मुझे ये करना पड़ता है. ये मजबूरी है. बट अदरवाइज मुझे तो आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो अगर कहानी आगे बढ़ी है. मीनिंग अगर हमने जो शुरू में कहा था, इफ वी हैव टू वेट 20 एपिसोड्स फॉर अ बदला, तो अभी तो कितने बदले लेने इस औरत ने. उस्मान पीरज़ादा वहीं फंसे हुए, एक ही उनको, आई थिंक उनको कहा कि आपका सबसे ईजीएस्ट रोल होगा दुनिया का, बिकॉज आपने यही लाइनें बोलनी है बस. एवरी टाइम यू पिक अप द फोन यू गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग. नहीं, सबसे नहीं, एक किसी और का भी है. एक सीन आया था जिसमें वो निदम साथ बैठी रो रही होती है. चल खाना ला. ये दफा होता है. वो नहीं आते, चल खाना ला. हाँ, रोती रहती है. उनका भी ये मैंने लिटरली हर एपिसोड में ये नहीं, वो कहती है लाती हूँ. हाँ, ये उन्होंने कहा होगा. मैं सोच रही हूँ कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं जहर इसको क्यों ना दे दूँ इस आदमी को. बहुत पहले दे देना चाहिए था. मीनिंग कहीं ना कहीं इसको तो वो जेल से छुड़ा के लाई थी. No, I know. Most in love couple. But the point is that over and over and over again, it's just like, I don't know. I don't even know. I would love to see the script of this Diane Drama. का. हाँ, I would love to see the script, and I want to know कि इन्होंने खींचा है, और जो खींचा है, I mean, लेकिन it was just beyond ridiculous. For me, it was ridiculous, and especially that whole scene. वो जो सारा था. अच्छा, मारने के बाद वो कमरे में आके सब चीजें जला दी क्यों है? पता नहीं, कुछ नहीं. और वो कमरा खाली क्यों है, और बीच में एक मेज क्यों है, और एक शीशा क्यों है. ये कौन सा कमरा है? ये उसका कमरा तो नहीं है. उसने खास तौर पे एक जादू टोने का कमरा बनाया है जिसमें जादू टोना नहीं करती. यस, करते हैं, सिर्फ ग्लैमर शॉट देती है. कुछ करते हैं, ग्लैमरस शॉट्स. यस, एब्सोल्युटली. सो जादू टोना ही हुआ ना मेरे लिए तो. अपने हुस्न के सहार में जकड़ती है. हाँ, एक थप्पड़ आ गया बीच में, which should have happened a long time ago. This woman should have been thrown out of the house long time ago. मुझे नहीं पता. ज़वार शाह ठीक है, उसने कहा कि तुमने मेरी बहन को, लेकिन अब वो सही कह रही है. कहती कोई और गलती करे मुझको ब्लेम आप करते. बिल्कुल सही कह. क्यों? Does he want to get rid of her? Then he should just get rid of her, यार. अगर शादी करनी है तुमने, just get rid of her. No, तो इमोजी दिखा दो. Just not working for me. Thumbs down. Not working for me. Oh, we Sorry. can do our own thumbs. माफ़ी चाहती हूँ. 6 million, brilliant. I'm so happy for you all. Just not working for me. ओके जी, राइटिंग की बात कीजिए और डायरेक्शन की बात की जाए. और मेरा नादिया पे सवाल ये है कि जो शबाब का कैरेक्टर था, बड़े गुस्से में घर छोड़ के गया, थप्पड़ मारा उसने नैनी को, बच्चा गोद में उठाया, चली गई. सुबह वापस क्यों आ गई?
उसको तो ये भी नहीं पता था, और वो उस गेटअप में है जिसमें एक्चुअली आप किसी की मौत पे मैयत पे अल्लाह आता माफ़ी। है, तो उसे पता था कि आज कोई मैयत होने वाली है। she's changed her attire also. She's gone to these gowns and these long ये भी तो dupatta. मसला नहीं, है वो आई क्यों वापस? तैयार भी उसको नहीं तो हो आके इतला वो देता है सुहेल कि वो तो वो मर गया है, कहती है हाँ नहीं लेकिन वो आई ऐसी थी जैसे एक्चुअली किसी मैयत में ही वो आ रही है। हालांकि माँ ने मना किया था कि तुमने नहीं आना, और बात वहाँ ख़त्म हुई थी कि उसने वहाँ नहीं जाना, क्योंकि माँ ने से कहा था नहीं, पहले शबाब ने बोला, वो सीन वैसे अच्छा शूट हुआ था, बड़ा प्यारा आ रहा था, वो बेड पे बैठी हुई, और हीरा की बड़ी अच्छी एक्टिंग थी कि मैंने दोनों को अपनी आंखों से देखा है मम्मी। तो मम्मी ने कहा सो व्हाट, लैंडलॉर्ड्स के यहाँ तो ये होता रहता है, और तुम्ही ने तो शादी कराई थी उसकी, और बड़ी अच्छी बात कही उसने, निहाल कहाँ है, फेंक दिया ना उसको उसने, इसको भी फेंक देगा, तुम क्यों मेरी बच्ची परेशान हो रही हो, तुम एंजॉय करो, तुम वहाँ रहोगी। और अच्छा फिर ये बातें सुन के आ गई। स्टिल हाँ, पहले उसने सुना, मना कर दिया, फिर क्यों गई, मुझे तो इस पर हैरानी हो कि वो गई क्यों, जब माँ ने कहा था नहीं जाना, और ये फिर निकल पड़ी बच्चा लेके। हालांकि बच्चे का इसका दिल नहीं कर रहा आजकल उसका ख्याल रखने का, उसको अपना बच्चा नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन ये कि चली गई, हैरानी। अच्छा वो इसलिए भेजना था, समझा करो, राइटर ने भेजना था ताकि पीछे से चोरी हो, अगर ये होती घर पे तो चोरी ना होती। जवान ने भी यही कहा ना इसको कि तुम गई क्यों, तुम गई तो चोरी हुई, वरना नहीं होनी थी। हाँ, उस पे भी उसको ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए राइटर यानी ने जब उसको दिल से भेजना ही बीवी था। उतर जाए तो फिर हर चीज में आप तो बीवी फिर को माँ blame को करते माँ से कहलवा देते कि अच्छा ठीक है फिर तुम बस जल्दी चली जाना, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, लेकिन माँ ने मना कहा इन दोनों का आपस का मामला है, हमें क्या हमें क्या, वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस, यू सी, माँ बेटी की बात है, तो ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की लाइफ में। तो हाँ, फिर हम क्या बात कर रहे थे कि जब आप किसी को मर्डर कर रहे हैं, एक तो ये अच्छी प्लानिंग नहीं थी इसकी, मिशा की गन ऐसे ले आई एक्सपोज्ड, ठीक है ना, पैक वैक करके कोई मिठाई के डब्बे में रख लेती, नहीं उस तरह आई ऐसे गन को पैक करके, साथ में इसको ये नहीं पता कि मैं सिम से मैसेज कर रही हूँ तो मुझे ट्रेस कर लेंगे, मर्डर है भाई, हैं? और क्या मतलब जलेबी की रेसिपी बना रहे हैं आप लोग, आप मर्डर कर रही हैं किसी को, तो आपको सिम का तो कोई इलाज करना चाहिए ना, वहाँ जाओगे हुई मेरी सिम फेंकी है, वो अभी चेक करेगा तुम्हारा फ़ोन, उसमें सिम ही गायब होगी, फिर क्या करोगी। तो अपनी ही सिम से मैसेज किया, और आई थिंक फिंगरप्रिंट्स वाली बात से तो वो बच जाएगी, वो मसला नहीं। क्यों? क्योंकि उसने भी उसे पकड़ा था ना, गन वो हो रही थी, छीना तानी, तो उसके प्रिंट्स आ सकते हैं, लॉजिक है उसमें, लेकिन किसकी गन थी, ये वही गन थी ना जो ये लेके आई थी। हाँ। ओए बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग थी, हालांकि बैठ के इन्होंने वो उस्मान फिजादा, उनकी माँ जब मिलती है ना एक ही बात करती है, बिल्कुल मेरी नगीन जैसी है, आज बच्चा भी मेरे नगीन जैसा लग रहा है, बच्चा भी नगीन जैसा था हर कोई नगीन लग रहा है, और फिर वो चली जाती हैं कमरे में, फिर वापस आती हैं। अच्छा, मारने के बाद वो कमरे में आके सब चीजें जला दी क्यों है? पता नहीं, कुछ नहीं, और वो कमरा खाली क्यों है, और बीच में एक मेज क्यों है, उस पे और एक तस्वीर शीशा क्यों है, ये कौन सा कमरा है? बेचारी इतनी बच्ची में कॉन्फिडेंस आ गया, खैर से मर्डर भी करने लगी है, दो मर्डर कर दिए बच्ची ने, बहुत एडवांस हो एक गई बड़ी है। इंटरेस्टिंग चीज है, आपने नोट किया कि निदा मुमताज को हर कैरेक्टर ने एक बात बोली भी है, क्या? कि आइंदा यहाँ पर मत आना। पहले सुहेल समीर ने बोला, फिर शामिल के कैरेक्टर ने बोला, फिर वो जो जाविया, वो जो क्या नाम है उसका, एहसन खान के कैरेक्टर, उससे अब तो बेटी ने भी बोल दिया कि मैं यहाँ पे मत आना, और वो यही सोच के रो रही है कि मेरी तो बेटी ने भी ये बोल दिया, मैं तो वहाँ जाना है, वो रूम दरवाजे पे जाके बैठ नहीं तो गया। वो अपने लवर बॉय को छोड़ के कहीं जाना भी नहीं चाहती, जो हर दफा कहता है खाना किधर है, जल्दी लेके आ, लाती हूँ, जल्दी जा, बस फिर ये उनका, ये मिस्टर का एक पेटेंट सीन है। हाँ। क्या बात है, जबरदस्त ये सीन, बहुत ही अच्छा फ्लैशबैक गया, अल्लाह माफ़ी, जब वो आई ना, अच्छा वॉइस ओवर के साथ फ्लैशबैक चल रहा है, 4 मिनट का एक दफ़ा, 5 मिनट का एक दफ़ा, पता नहीं 6 मिनट का कहीं और, वो बहुत ही अजीब चल रहा है भाई। और फिर अच्छी, फिर लाइन बहुत अच्छी थी कि जब इसको आई है ना थप्पड़ मारने, बड़ा अच्छा थप्पड़ मारा इसने, और फिर कहती है बाल से बारीक रिश्ता रह गया तुम्हारा और जवार का, लेकिन अब भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। सही बात, कितनी प्यारी बात है ना, बाल से बारीक, बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि गूंज पूरे घर में आएगी और मेरा हाथ भी नहीं उठेगा। वाह 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 वाह। फिर उसने उसको फिर ना ऐसे करके धक्का दिया, और वो उसने कहा बहुत नहीं, पुरानी फिल्मों में 80s वाले में होते थे, बहुत अच्छा। आज भी हम वैसे इसको बना रहे हैं, ऐसे सीन्स ऐसे ही होते हैं वैसे। थप्पड़ धक्कम धक्की इसमें चला है, काफ़ी ज़्यादा एक्शन था, लेडीज़ रेसलिंग थी इसके अंदर काफ़ी जी। हाँ, बाकी ये लाइन बड़ी अच्छी थी जो शुरू में जवाद कहाँ से, क्या नाम है, जवार शाह। जवार नहीं, शाह, नहीं जवार नहीं, कौन सा? जवार और जावेद मिक्स होके जवाद हो गया। जवाज हो गया। जावेद भाई जब शुरू में मिल रहे थे, अच्छा पासवर्ड ले आना, उसने भी कहा नकाब का पहन के आना, मुंह ढांप के आना, उसने कहा कौन है ये करप्ट लड़की, बहुत अच्छा लगा मुझे।
पहली बार सोच रहा है कौन है ये corrupt लड़की? पहली बार मैं एक बार जब वो हेल्प कर रही है उसकी। हाँ पासवर्ड और उसको किसी उसकी बीवी को मार दिया, उसको सही लगी, अब लग रहा है कौन है ये करप्ट लड़की। शुक्र है आपको ख्याल आया, ना भी आता हम क्या कर लेते। तो बस एक और उसको ये याद नहीं है कि मेरी बीवी की वीडियो भी तो इसी ने भेजी थी। हाँ उसको तो बहुत केयरफुल होना चाहिए उस लड़की के बारे में। तो बाकी बस काफ़ी ठीक ठाक रोमांस चल रहा है। मैं ख्याल आगे अगले एपिसोड में मुझे लग रहा है शादी, अच्छा उसने क्या कहना है, मुझसे शादी करनी है तो शबाब को तलाक दो, ये है। शबाब को मारना नहीं, इसने इसको तलाक दे के घर से निकालवाना है, ये प्लान है। और वो मेरे ख्याल दे भी देगा क्योंकि वो ऑफ हो गया उससे। नहीं क्योंकि शबाब ने तो उसको नहीं मारा था ना जान से, जान से मारा तो उस ग्रुप ने था। उसके लिए मारने वाला प्लान देखा शबाब को, where did she see her there? She didn't. वो दूसरा बदला इसके लिए बस ये कि बच्चा लेके मेरा चली गई थी और मुझे सारा इसने फंसाया, तो उसके लिए तलाक इसने तैयार की हुई है, बाकी के लिए मर्डर। जी हाँ, तो ये है। और मैं नंबर अगर देंगे तो हम तो 7-7 फॉर द राइट। 7-7 अच्छी थी, मजा आया। वाह अतीका जी। तफरी। हाँ बस मेरा मतलब है कि मैंने वो छोड़ दिया ना कि सेंस बनाना है इसका। जब आप वो छोड़ देते देन यू एंजॉय इट फॉर व्हाट इट इज। आई मीन जस्ट टेक इट फॉर व्हाट इट इज, यू डोंट हैव टू बी रिव्यूइंग इट ऑन अ लॉजिकल लेवल। वो है ना लॉजिक है ही नहीं, बटन बता दिया मैंने हाँ, ऑन करने वाला, तो वो छोड़ देते हैं, इसको हम इंजॉय करते हैं। और मुझे तो मज़ा आया। आई लाइक द सीक्वेंसेस, इसका सारा पेस अच्छा था। हाँ ऑफ कोर्स देयर इज वेरी लॉट ऑफ सिलीनेस, नॉनसेंस बहुत है, लेकिन जस्ट क्या करें, वी कांट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट द नॉनसेंस, राइट। जैसे हाँ ये ट्विस्ट अच्छा लगा मुझे कि वो जब गन लेके आती है, जो डॉक्टर साहब ने अब गन दे दी है इनको, देखें डॉक्टर साहब कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। उन्होंने गन दिया ना कि ऐसा डॉक्टर, ऐसा अडॉप्टेड फादर सबको मिलना चाहिए कि अगर हल नहीं है तो ये बंदूक ले लो बेटा, ये एक ही दफ़ा किस्सा ख़त्म कर दो, है ना। तो डॉक्टर साहब ने बंदूक दे दी है मीशा को ताकि वो जाके किसी का कत्ल कर सके। आई डोंट नो व्हाट इज़ गिवन द गन फॉर, बट वो यहाँ पे ये था, आई फेल्ट कि जब वो बंदूक लेके आई कि वो किसी को मारेगी, वो होता ना कि शी इज़ गोइंग टू मर्डर समबडी। तो ये ट्विस्ट अच्छा था कि उसने वो उसके हाथ में दे दी कि भाई वो तुम जब चोरी करने जाओगे ये साथ रख लेना। एंड ऑफ कोर्स शी न्यू द पुलिस वुड कम एंड ऑल दैट। एनीवे वो जो सारा अरेंज किया हुआ था ना, हाँ सारा इसका बैक स्टोरी, इससे सारा कुछ इस लड़की ने ऑर्गेनाइज की। शी सच फ्रॉम निहाल हु इज़ अ सादी बच्ची एंड बिल्कुल यानी कि अनवर्ल्डली टाइप लड़की, टू मीशा। कितना एक ट्रांजिशन सिर्फ फिजिकली नहीं लेकिन एक साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल भी कितना बड़ा ट्रांजिशन है कि शी इज़ बिकम अ कोल्ड ब्लडेड प्लानर फॉर मर्डर एंड मेहम। अब आप सोचें ना कितनी प्लानिंग गई है इस पूरे सीक्वेंस में, कि उसको पहले उसने इंस्टिगेट किया, फिर वो चोरी करने गया, फिर पुलिस को बुलाया। तो ये तो पूरी एक प्लान्ड एक पूरा इसने वो तैयार करके एक माहौल बनाया था ताकि ये बंदा फिर कोई इसको गोली मार दे और ये मर जाए, राइट। अच्छा अगर गोली ना लगती, ना मरता तो फिर क्या इसको एक्सपोज कर देता, ये भी एक रिस्क था। आई गेस शी डिडंट थिंक अबाउट इट। आई थिंक शी वुड हैव किल्ड, कुछ तो शी होता वुड हैव पुल्ड द ट्रिगर एंड और समथिंग, कुछ तो होता। तो मेरा मतलब है बड़ी होशियार हो गई है, सिर्फ टिप टॉप नहीं होशियार भी हो गई है। टिप टॉप हाँ। अच्छा एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, आई डोंट नो इफ़ यू नो, आप लोग खुर्रम राना को जानते हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर बन के आए हैं, हमारे कॉलीग हैं, यूपीए में भी साथ हैं, एक्टर भी हैं, बहुत सारे जियो के पहले ये ड्रामे प्रोड्यूस भी करते थे। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर के गेस्ट अपीयरेंस में आए हैं। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी खुर्रम राना इन दिस रोल एंड ऑल, बट अदरवाइज आई गेस सिराज फ्रेम्स आर ब्यूटीफुल। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, मुझे आपने याद दिला दिया अब ये खुर्रम राना साहब का ही, कि जब ये आते हैं दोबारा उसी घर में, इन्होंने सब कुछ सामने देखा होता है कि मर्डर जो है उसने गन रखी हुई है मीशा के, वो फिर इतना क्यों मीशा के बारे में पूछते हैं, ये लड़की कौन है। आप फिर चले गए वहाँ पे। अच्छा लॉजिक नहीं सोचने, लॉजिक नहीं सोचने, सॉरी माय हर हफ्ते मुकरम को कहती हूँ डोंट लुक फॉर लॉजिक, इफ यू थिंक इट्स इलॉजिकल यू विल एंजॉय इट फॉर इट्स एंटरटेनमेंट वैल्यू, एंड ऑफ स्टोरी। अच्छा दूसरा हाँ बिकॉज क्या लॉजिक यार, वैसे तो फिर ना रिव्यू करें, इतना इसमें भंड है। बट मसला ये है कि व्हाट आई रियली लव इज़ द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द फ्रेम। आई थिंक DOP, director, everybody can learn from how wow a frame can look in other dramas also, because बहुत सारे अच्छे ड्रामे खूबसूरत कहानियों के साथ आके गुजर जाते हैं बिकॉज उनके फ्रेम ठीक नहीं होते, लाइट ठीक नहीं होती, एक मूड एम्बियंस नहीं होता। तो आई लव वॉचिंग द फ्रेम फॉर श्योर। सो फॉर राइटिंग आई विल गिव, बिकॉज ये खींच रहे हैं अब, हो ये रहा है कि एडिट पे मरीना टू आंसर योर क्वेश्चन बिकॉज दे वांट लॉन्जिविटी, ये रिकैप लगा के इसको ना च्युइंगम की तरह खींच रहे हैं फॉर श्योर। तो राइटिंग में आई थिंक राइटर्स के साथ भी जुल्म होता है, डायरेक्टर के साथ भी जुल्म होता है, बिकॉज आप कहानी को बिल्कुल डाइल्यूट कर देते हैं। या they've diluted it, right? So I would give the writing, अच्छा, and also don't forget Misha, Nihal / whatever,
वालदैन भी वापस आ गए आफ्टर अ बिग गैप। अम्मी अबू का एक सीन्स वापस आ गए और हैं। बड़ा प्रोग्रेसिव हाँ, and they खाना बना के लाओ, आज मैं बना रही हूँ। completely disappeared, completely। ये सोलो में दिखाएं, मरीना जी का सोलो में दिखाएं प्लीज। मेरा मतलब है कि मरीना जी once more देखिए माँ बाप का प्रोग्रेसिव सीन आया जिसमें गेम ही पलट दी। यार मरीना ऐसे रोल किया करो ना, मरीना डू रोल्स लाइक दिस आल्सो ना। ये बहुत रोमांटिक है इनके लिए, लेकिन रोमांटिक नहीं करती, सॉरी। सो मेरा मतलब माँ बाप भी आ गए वापस, अब चलो अच्छा है थोड़ा गैप में। एनीवे टू मच ऑन और वन। मैं वही तो कहता कि माँ तो बैठी गिन रही थी ना कि मुझे पहले उसने मना किया इस घर में आने से, उसने मना किया, उसने मना किया, मेरी बेटी ने मना कर दिया। अभी सोलो ले लो मरीना जी का, मैं- बहुत मैं- वो लोग वेट करते हैं मरीना जी का कोई ना एक्टिंग प्लीज बताएं। देखिए ये बताएं, अगर आप आपने क्या कैप्चर किया? नहीं कर सकते सोलो बनाना मेरे में पड़ता है। गलती नहीं इसमें है, सोलो मैं बना रिपीट्स मरीना पे जी। नहीं कर सकती नहीं, ये माँ बाप का epic बिकॉज़ scene दैट्स जो नॉट है। एक्टिंग। हाँ आ गया That just comes आप out बताएं naturally. मम्मी डैडी का क्या सीन था माँ बाप की मिशा की? बताएं Don't put me on. वही वाला आप कर चुकी हैं। अगर आप ये रोल करती हैं तो वो दिखा दे। ये जो हो रहा है नेयर वाला जो है कैरेक्टर वो करके हॉट दिखा दे। कपल है, ये दिखाएं। मेरी जात आपके पीछे खड़े By the way, हैं और आप बैठी people रो रही watched your हैं। clips last time, they were very cute. You got lot of, What you did cute ये gestures, लोगों बताएं को बड़ा अच्छा बताएं लगा। ना, सोलो बना हुए बताएं मम्मी डैडी ने क्या किया भाई दिखाओ। मम्मी डैडी आप ने क्या डैडी का किया? रोल कर मैंने रहे हैं। अगर वो इतने अरसे बाद आए तो उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज की, खाना ला के दो मुझे। उन्होंने कहा आज मैं लगा क्या लग दे नो मीनिंग इट्स I hate saying this but as Atika said logic ना ढूंढें, लेकिन अगर हम फिर हम रिव्यू क्यों कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं हम। नहीं बिल्कुल नहीं, ये टॉर्चर आप लोग कर रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं कर रही। टॉर्चर ना टॉर्चर। उफ, तभी तो हम इतने तैयार बन ठन के आते हैं ताकि टॉर्चर से लोग बेचारे थोड़े इतने वो ना हो, हमें फैशन हमारा देख लें, ड्रामा छोड़ दें, फैशन हाँ, I देखें think हम। that's the thing that That's the now, trick. Yeah. So anyway, numbers I would say for writing because it's now diluted so much, a 5 and predictable भी है बहुत सख्त किस्म का। Direction में because of the beautiful framing, light and all, I'll give it a 7. 7 Yeah. मरीना जी So आप कह रहे हो कि उस्मान पीरज़ादा ने उनको गन दी थी, हाँ। कौन से सीन में? डॉक्टर साहब ने पूरा कहा तुम्हारा पैकेज आ गया। हाँ? वो जब गई मिलने ना तो उन्होंने कहा है ना वो जो तुमने तुम्हारा पैकेज आ गया। And did we know He what didn't hand it over, but when she walked in after the scene into the house, she had a thela. I know, लेकिन we don't know what was in the package. No, but we वो भी अंदर आके खोलती है ना। गन खोलती है। वो तो एंड में खोलती है, लेकिन हाँ। अगर हमको पहले पता होता कि इसमें गन है, हाँ। तो वो पूरा सस्पेंस जो आपने क्रिएट किया था हाँ। कि इस थैले में क्या है, वो तो शुक्र है बच्चे ने जाके कहीं सर मार दिया। मैंने कहा I think it would have been much more interesting if we knew exactly what, because I didn't know and I'm thinking why are they creating such Again, a big logic. maybe she's just coming with slippers. मैंने जी आप लॉजिक के बारे में सोच रही हैं। हाँ तो जाहिर है, तो मेरे लिए तो I mean if I'm watching it then I have to watch it for that. Anyway, अच्छा सोहेल का सीन बड़ा क्यूट था, again he made an advance to her और उसने कहा कि हाँ अब हम करेंगे, और वहाँ से वो आ गई उनकी बेगम, फिर एकदम से उसने कहा हाँ तुमने क्या, वो उसका अच्छा भी फ़ोन आ गया, and then he walked out. I thought that whole thing he did it so well, that was fun to watch, right? Okay. There was a scene where Javed calls his son and he says मेरे लिए बर्फ लाओ, and the son says no and then he slaps his son. फिर वो कहता है अब्बा ने मुझे, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं। अच्छा वहाँ आई फेल्ट दैट जो भी है तो बाप इसका ना, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अलाउड, आई एम नॉट सेइंग कि होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, वो डायरेक्टर और स्टोरी राइटर, but he's sitting in front of the child and abusing the father. And I thought that was absolutely ridiculous. Meaning whatever it is, regardless of anything else, कम्बा क्या कमीना आदमी धोखे, मैं सोचूं बेटे के सामने बैठ के बच्चे से बर्फ मंगवा रहा है। हाँ वो तो ये सही बच्चे है। पहले कहाँ थे? हाँ छोटा बच्चा कौन है? गैप के बाद आया। नो छोटा बच्चा कौन वो है? एक यहाँ पैदा हो गया। वो किसका है? ZQ का है। नहीं, कैसे? उसके बच्चे नहीं है। ZQ का एक बच्चा शुरू है। में बच्चा कब है? नहीं था? नहीं है ना बच्चे। शुरू में कभी नहीं सिर्फ था। एक बहन का एक बेटा था जो सिर्फ वारिस एक ही बनने बहन जा का रहा एक था, दूसरी का। जो वारिस बनने जा रहा था एक बच्चा। बस तो that was उसके the बड़े only- वाले को बना दिया ना, तो कहती कि मेरा बेटा छोटा है, शुरू में ये बात होती है। अच्छा। इसका बेटा छोटा होता है, कहती बड़े उसके बेटे को बना इसके दिया। भी रिकैप्स लगा लेते हैं। नहीं अभी आया एकदम से। हाँ, और वो डाइनिंग माँ बाप के साथ दोबारा। डाइनिंग में भी आना शुरू हो गया, पहले नहीं थे Maybe- डाइनिंग में। maybe अलग वो कमरों में खाते थे। मे बी उसका सीन माँ बाप के साथ था, माँ बाप ने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए इसको अपना scene। हमें अपना वो करने दें, हमें अपनी ब्यूटीफुल लाइंस दोबारा रिपीट करने दें।
I think everyone who comes on to the thing says, let me just repeat myself. हाँ Let me please repeat myself. Please ज़रा flashes देखें, repeat. Please slow motion देखें, repeat. This is it should have been called repeat. The repetition of anyway. Okay, I don't know what to say. It's the same. Meaning आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने पसंद कर लिया. Very good. 4 and 5. 4 and 5 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोटकास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,400 और डायन से फातिमा और अंबर के हिस्से में आए हैं 1,375. Still good. 7% बनते हैं 0.7 इनको मिले हैं. और डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोटकास्ट हुए 20,500 और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 1,428. 7% बनते 0.7 इनको भी मिले But हैं. you're saying it's still getting the views. जी 6 million in 6 days. Still तो अब बात कर ली जाए हमारी उसमें कौन कौन है. हीरा कौन है? हीरा ने अच्छा काम हीरा ने अच्छा काम हीरा किया, ने बड़े अच्छा काम scenes थे उसके. हीरा को कर लें आप. I think हिरा नहीं किया है अच्छा काम. और सुहेल थे, एहसन थे और शामिल थे. शामिल I thought was very. हाँ वो फिर मर गया ना तो इसलिए I mean that whole mask पहनना और शामिल का ही काम था, कोई मेल का काम नहीं था किसी का. It was just terrible. It was badly shot. It was badly choreographed. It was badly acted. The whole thing. पुलिस वाले ऐसे खड़े हैं हाँ, देख और रहे पीछे भरपूर बेचारा सोहेल एक्टिंग कर रहा है. Literally. अभी हिला नहीं. अच्छा वो लड़ाई हो रही है, गोलियां चल रही हैं. अच्छा ढा हुई है. एहसन का रिएक्शन. एहसन का reaction. सबका पुलिस वाले. थंबनेल है हमारा याद से चलो. कसम से it is just it's like beyond ridiculous. It's beyond ridiculous. ओके शामिल एंड हीरा नॉट महविश. हाँ हीरा was हीरा को चलिए ठीक है जी. हीरा एंड शामिल कुछ तो बेचारों को करना. जाते जाते हाँ चलिए. आखिरी सलाम लेते जाना. शामिल को आखिरी सलाम दीजिए आप. जी खैर से. बड़ी कोई अजीब डकैती मारी हाँ इन्होंने. जी ये भी गुजर गए, बेगम के पास पहुंच गए. तो अच्छा मैं एक बात बता रही थी कि ये इसका OST बहुत मज़े का है. मेन आई थिंक इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसकी रेटिंग्स में, इसके व्यूज़ में. जो OST है, अभी मेरी फ्रेंड की शादी हो रही तो उसने सबसे ना पूछ रही है कि किस किस गाने पे डांस करना है ना. तो मैं नाम सब अपने लिख के दे रहे हैं गाने. तो मेरा फैसल का है, मैंने कहा ये बना के तमाशा. ये कौन सा गाना है? मैं कहा डायन का OST. तो पागल हो गया तो मतलब ड्रामे की OST पे डांस करोगे और बना के तमाशा. और नहीं ये भी तमाशा. मैं कहा मैं तो यही सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. कह रही नहीं कुछ और बताओ. फिर मैंने दूसरा भेजा शेर का. उस पे डांस तो नहीं कर सकते. पता नहीं दिल चाह रहा है कोई शेर का OST भी भेज दिया. अब मोहरा भी सुन लिया. मोहरा is not फ्यूजन nice. सब बना के ना सबके गाने मिला के ना उस पे ढोलकी पे डांस हो. मतलब मुझे भाई हम सुन ही रहे, टाइम ही नहीं मिलता कुछ और सुनने का. ये इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो ये सुन रही हूँ कुछ महीनों से. तो OST तो इसका बहुत ही कमाल, बड़े मज़े का है. और अगर हम नंबर्स दें, अच्छा एक भूलना नहीं, उस्मान पीरज़ादा ने बोला है जब देख रहा था मिशा को कि तुमसे एक बात करनी है, बाद में बताऊंगा. इसने एक मर्डर इससे करवाना है, वो अभी तक एक हुक है, एक फेवर इसने इससे लेना है और वो है नगीन के कातिल को हाँ. मारना है. तो बी रेडी फॉर दैट. और लेकिन अपनी प्रो हो गई है. ये आपने बिल्कुल वैसे बात बताई That जैसे वो means- थोड़े सा निदा मुमताज और वो उनको डाल देते हैं ना कि ये इनके माँ बाप थे. हाँ. हैं. आपने भी यह बात याद दिला दी. हाँ, वो वो मुझे होना याद आ है. गई. मैंने But कहा ये that इम्पोर्टेंट means है. that another 20 episodes for जी, one जी. more then another 20. हाँ, ये 80, 90 तक जाएगा. हाँ मुझे लग रहा है. और फिर अगर ये एक और इसको मर्डर कहेंगे बोनस मर्डर. हाँ बोनस. बोनस में 6 मर्डर्स के साथ एक मर्डर फ्री. ये बोनस का ही होगा. नंबर्स की बात करें, मुझे बहुत अच्छा लगा हीरा के एक्सप्रेशंस. वो तो अपने मुझे लग रहा है रोल में बड़ी सीरियस सेट हो गई है. हाँ. हर मेकअप, हर लुक, और वो वक्त के साथ साथ जिस तरह चेंज हुई है, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब. और मैंने इस ड्रामे में हाउएवर जितना भी सिली रहा हो, हीरा की परफॉर्मेंस को बड़ा एंजॉय किया है. कहते हैं बंदा अपना 200% देता है और हाँ. अच्छी भी लग रही है उसमें. और अब वो जितनी वो तैयार हुई है, इतना ये इसका हाँ बस थोड़ा सा वो नोज़ पे जो मेकअप कर रहा है ना इसका ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट, या ये कि जब रोती है तो नाक इसकी लाल हो जाती है. नहीं वो लाल ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो नाक हो जाती है लाल या वो कर रहे हैं लाल. कर रहे हैं. तो इसको कम करना पड़ेगा. ये इसको हीरा थोड़ा सा इसको कम करा दो तो मेरे ख्याल अच्छा लगेगा. कैमरा से शार्प है. हाँ कलर्स बहुत आ रहे हैं निखर के, तो वो कम हो जाए तो फिर बाकी सब बैलेंस हो जाएगा. बाकी आई गिव हर अपडेट से बाद मेरा को रेट कर 9 दे दूँ. 9 दे दूँ. 9 हीरा 9 एंड गुड थप्पड़, गुड धक्का. हीरा 9.
बहुत अच्छे बाद भी वेट कर रहे हैं, बहुत सारे एपिसोड्स गुजरे, ये अपना काम बिल्कुल सही करी और माँ से जिस तकलीफ से बात करना, वापस आना, शी इज़ लॉस्ट, और वो लॉस्टनेस मुझे लग रहा है बाकी कैरेक्टर्स में इसका बड़ा सीरियस काम हाँ, मुझे ये सामने लग आया रहा है कि बाकी इतने सीरियस नहीं हाँ, काम को नहीं। लेके, हीरा बहुत सीरियस है अपने कैरेक्टर को लेके जो भी उन्होंने बनाया है। बहुत। और वो जो फ़ोन कॉल थी ना, बड़ी तकलीफदेह थी फ़ोन कॉल, कि उसमें जिस तरह आपने मतलब आप, अच्छा मैंने एक और बात पता चली मुझे, हेलो, जब भी हिस्ट्री गवाह है कि ऐसा ड्रामा बना है कि जिसमें हस्बैंड का नौकरानी के साथ अफेयर हो, वो सुपरहिट हुआ है। पता है आपको ये बात? बिल्कुल। Cultural issue. It is, Someone has done that research. मतलब And the ये statistic in एक- Pakistan is ये रेसिपी इसमें कि लड़के की कोई उम्र रख लो, लड़की किसी भी डिज़ाइन की हो, ये हिट होना है। ये बल्कि बड़ा, आपने इतनी ग्लैमरस इस दफ़ा नैनी वगैरह का साथ और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसों ने ये रोल किया और हमेशा हिट हुए हैं। अच्छा, और ख़वातीन कहती हैं बड़े ना, इससे एक मैंने कहा कि वजह क्या है, तो कुछ ख़वातीन अपनी लेडीज़ ग्रुप से पूछा, मैंने कहा क्या मसला क्या है, कहती एक अलग सी किक है, थ्रिल है, शर्म नहीं आती आपको? हेलो फिर एक कहते तो हैं क्या आप वो ड्रामे थ्रिल के क्या है कि अपने ग्रुप के हस्बैंड को सवाल- किसी स्टाफ के साथ देखना चाहते हैं? एक तो ग्रुप में इसमें सवाल कौन सी पूछ किक रही है? है, वो जवाब दे रहे हो, कहती है शर्म नहीं आती आपको, सवाल तो तुमने पूछा। ये दरवाजा नादिया आप खुद खोल रही हैं। मैं क्या करूं, मैंने पूछा लेडी से, कहती क्या, कहती नहीं मतलब अब वो थ्रिल आ रही है कि ड्रामे में कि यार अब क्या होगा, हाय ये इसकी बीवी क्या करेगी, हाय आदमी क्या तो कर रहा ख़वातीन है, क्यों? नौकरानी, मतलब इतने ये होता 40 बहुत मसाले है की वैसे, चाट, बिकॉज बहुत होता ये है, होता बहुत है, Enjoy, होता they- बहुत है। बहुत होता है। वही ये मैं उनका कहती फियर होगा ना कि हमारा हस्बैंड जो है हमारी जो नहीं, 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 ये उनको हो पता चुका होगा। ये डिबेट है कि जब मैंने सुना कि यार औरतें ही इसको एंजॉय कर रही हैं, ऐसे सब्जेक्ट को आदमी नहीं है ड्रामा देख रहे हैं, ये द women आर वाचिंग एंड एंजॉयिंग के ये मतलब उनको बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि यार ये अब क्या होगा, नौकरानी, नहीं 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 नहीं, ये वाला सीन क्यों, इसमें क्या, किसमें क्या एक्साइटिंग बात है बिकॉज ये कल्चर बहुत होता है यहाँ पे। है? वही मैंने कहा रिसर्च किसी ने बहुत अच्छी की है अपनी। और होता भी है। हाँ, पंजाब में तो बहुत होता है। नो नो, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग। थोड़ी देर बाद नाम भी बताएंगे वो कौन? एटलीस्ट लेकिन- 4 पीपल आई। होता है बहुत। ये बिल्कुल ये है, है, four होता है people. एंड पता नहीं क्यों, नंबर और नंबर लोग देख भी रहे हैं, मैं हैरान होगी, मैंने कहा यार ऐसे ड्रामे कौन देखता है, तो पता चला सब देखते हैं तो ये एक हिट फार्मूला है। अब वो देखो दूसरा भी, आप शेर में देखो जैसे नौकरानी और उसका लड़के का सीन आता है ना, एक अलग से आपकी ना मतलब एक एक्टिव हो जाते हैं आप करते करते ना काम ये हमारा कोई ह्यूमन नेचर को मसला है, हमारी सोच में कुछ है कचरा भरा हुआ इट्स देयर। तो मतलब एक अनबिलीवेबल चीज़, एक अनइमेजिनेबल गलत चीज़, ये वो आप उसमें जो आपको जो किक मिलती है, बड़े अफसोस की बात है। नंबर, अच्छा ये इनको नंबर दे दिया, दूसरा हमारे शामिल आए शामिल, बड़ा अफसोस हुआ, या आपका सफ़र यहीं तक था, गोली लग गई, ऑफ हो गए आप, तो थ्रू आउट ही इज़ बीन अमेजिंग। बट ये नहीं, मेरा सवाल से ये था सीक्वेंस इतने इन्होंने मज़े का ड्रामा नहीं क्यों हुआ। किया, क्यों इतने किया? कमाल के एक्टर हैं। हाँ। अब पता नहीं होता ना मुकर्रम, हम सब जब पता साइन है, कर अब- नियत अब तो ठीक होती है सब। अभी अच्छा फिर मैं कहूँ एक और, मैं एक्टर्स के ग्रुप में हूँ जिसमें बहुत सारी एक्टर्स खवातीन, जस्ट लेडीज। आजकल ये ट्रेंड है कि जो भी काम मिल रहा है करो, कर लो, स्क्रीन पे सामने आप रहते हैं, नज़र आते हैं, और उसकी वजह से आपको और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। देखो चैनल का नाम बड़ा है, प्रोजेक्ट का नाम बड़ा है, तो उसमें होना एक्चुअली इज़ गुड। जब आप किसी को बताते भी हो मैं उनको 7 स्काई का ड्रामा कर रहा हूँ, ये वो सुराज का, तो अच्छा लगता है, उससे भी आपकी ना एक बनती है प्रोफाइल। लेकिन आप उसमें कर क्या रहे हैं, वो मतलब बात आप में की इतना बात है। पोटेंशियल है, इतना कमाल के आप एक्टर हैं, आपको करेक्टर दिया क्या, थ्रू आउट ड्रामे में खामोश एक साइड और पर जब खड़े रहे हैं। सुनाते हैं ना कैरेक्टर्स, तो सुनाते कुछ और है, तब एक बहुत बड़ी पिक्चर आपके सामने होती है कि आपको लग तो अच्छा रहा यार, मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, लेकिन आपके सीन्स जब कम हो जाए, हुआ सिर्फ कैरेक्टर इनका बहुत अच्छा था, ओनली द सीन्स वर लेस। और ये और सुहेल बहुत कमाल एक्टर्स हैं, मैं इनको यही तो गलती हुई है, ज़्यादा होते तो और मज़ा आता, लेकिन he ये is इतने a फ्लैशबैक fine ना actor। बनाते, इनकी स्टोरीज में कुछ वो और ये देखो कि इस कैरेक्टर के साथ भी इन्होंने कितना इंसाफ किया है। कोई एक सीन बता दो जो शामिल का हल्का हो, एक भी नहीं, कितनी जिसमें उनको डायलॉग conviction मिला है के वो साथ। हल्का नहीं है, लेकिन जिसमें वो खामोश खड़े रहे पीछे, खड़े हैं, लेकिन एक जहाँ प्रॉप की उसको तरह, मार्जिन मिलता लिटरली है, ही he वाज अ प्रॉप performs. इन दिस ड्रामा। But he performs. Whenever you give him a chance, he performs. Look at his नहीं वो look. तो इनके कितना craft अमीर में लग तो रहे कोई हैं। दूसरी बात है ही नहीं ना, वो तो उनका वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनका इतना शानदार काम देखा हुआ है, जो वो मावरा के साथ जो उनका एक ड्रामा था, उसमें क्या ये कमाल। एक्टर की गलती नहीं होती, ये डायरेक्टर की गलती होती है। तो बीइंग एन एक्टर आपको काम नहीं होता नहीं कि निकाला। मैं ऐसा आप कोई इतना ही बोल और सकते हैं ना, पता है वाकई फ्रेम तो डायरेक्टर बना वो रहा है। एक्टर्स ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मेरी बड़ी चीज़ों से परसेप्शन चेंज हुई है कि जो आपको नज़र आ रहा होता है ना, दूसरा उसके पीछे उसकी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। एक्टर्स हैं, सिंगल मदर्स हैं, फादर्स कोई उनको मेंटेनेंस नहीं देते, और वो एक्टर्स हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है, और काम अच्छा, फिर इतना हाँ। कम
तो मुश्किल एक मैं बताऊँ अभी आजकल एक्टर्स के लिए मुश्किल हो गया है, इतनी पेमेंट्स नहीं है, हवाई रोज़ी है, कभी ड्रामे होते हैं, ये नहीं कभी नहीं होते, तो आप मेन A+A टियर को ना देखें, जो बाकी है ना दे हैव टू स्ट्रगल खर्चे वगैरह पूरे करने के लिए, तो वो जो भी काम आता है कर रहे हैं, एंड हर कोई यही कह रहा है कि करो, बिल्कुल करो, कोई ना कहने की किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली ये बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग है यार। But this कितने actor actors is हैं, अपनी गाड़ी नहीं, अपना घर नहीं। No, but Shamil is not a B category actor. He's an A category actor. He can pick and choose. I don't think कि इतनी choices हैं। अब आप शामिल को देख ही लेना, कितने ड्रामे हमारे यहाँ वेस्ट कर रहे हैं हम एक्टर्स को, तो इसलिए जो काम है वो ज़रूरी है ताकि नज़र आता रहे, that's fine। तो लेकिन और जब नज़र आते हैं ना फिर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट बड़े मज़े का मिल जाता है, ये भी होता है। तो अच्छा इज़ वर्किंग विद द मेन प्रोडक्शन हाउसेज, और वही प्रोडक्शन हाउस ना आपको लूप में चलाते रहते हैं, ये भी एक ड्रामा कराते हैं फिर 4-5 और दे देते हैं, तो साइकिल चलती रहती है। आई विल गिव 9 टू शामिल ऑल्सो, वैसे 9 ज़्यादा हो गया, 8 हाँ, फील्ड कम। बहुत अच्छा सलाम पेश किया आपने उनको जाने पे। हतीका जी आप क्या कहेंगी हीरा की एक्टिंग और शामिल की? देखें एक्टर्स जो है ना वो सब अपना काम भरपूर कर रहे हैं। आप देख लें, आप एहसन को देख लें, आप ZQ को देख लें, आप सारों को देख लें, निदा मुमताज़, नैयर, जो भी उनको जो काम दिया गया वो अपनी तरफ से भरपूर उसका वो डिलीवर कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी वजह से एक्टर के कोई सीन्स रिड्यूस किए जाएं, या एक्टर ने एक ऐसा फ्रेम बनाया जहाँ उनका कहने का कोई मौका नहीं मिल रहा, लेकिन ही इज़ इन द फ्रेम और शी इज़ इन द फ्रेम, सो दैट इज़ अप टू द डायरेक्टर। ये डायरेक्टर का काम होता है कि जी मेरे 6 बंदे खड़े हैं, मैंने इन 6 लोगों से क्या क्या निकलवाना है, राइट? Actor can only say so much. You can't, like for instance, if there's a scene in which I'm standing and observing quietly and everybody else is talking, that's what's written in paper. Now I have to figure out how am I going to observe it. Gestures में आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं। हमने बहुत सीन ऐसे किए हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे हमारे पास जुमला नहीं होता, लेकिन हाँ, लेकिन वो होता है कि एक्सप्रेशन आता है एक, तो एक्सप्रेशन पे आपको, एंड विजुअल मीडियम तो अदाकारी आपकी एक्सप्रेशन पे भी चलती है। So I think Hira throughout has done a very good job. Hira is a very fine artist. She has grown and evolved. और इस ड्रामे में throughout उसने अपना बहुत अच्छा रखा है। कहीं भी आपको हीरा के किसी सीन पे मजाक नहीं लगा या हंसी नहीं आई, या I'm not talking about the plot or the story or the, I'm talking about her as a craftsman. I think Hira throughout has done a very and as जैसे ही एपिसोड्स प्रोग्रेस करके आगे गए हैं वैसे वैसे हीरा ने अपना कैरेक्टर को बहुत जमा के रखा है। I'm going to give her a 10. I'm going to give Hira a 10 because look at the entire thing with everything कि जी स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर क्या कर रहा है, Hira has carried her character very nicely and it's not easy. आसान नहीं, यहाँ पे हीरा भी डायन ने मेला लूट लिया नहीं, और हीरा यहाँ पे सुस्ती कर सकती थी, हीरा यहाँ पे सब स्टैंडर्ड काम कर सकती थी, चल जाता हाँ, तो नोटिस भी नहीं करता फ्रेम पे है ना, हाँ। बट हीरा ने अपना काम पूरा किया है इसमें, सो यू हैव टू गिव अ क्रेडिट फॉर दैट। एज फार एज शामिल इज कंसर्न्ड, ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। उन्होंने जहाँ जहाँ वो सीन किए, झूमने शराबी वाले एंड ऑल, बड़े अच्छे यानी कि ही नोज़ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर को उनकी समझ है। अब जो मरीना ने बात की, वो जो पूरा जो बर्गलरी वाला जो सीक्वेंस था सारा, भी अगर डायरेक्टर आपसे यही काम करवाएगा तो आपने सिर्फ कुर्सियों के ऊपर से गिर के ट्रिप करके यही काम करना है ना। आई मीन क्या था वो, रोशनी थी, अंधेरा थोड़ी था जहाँ वे ही ट्रिप्स ओवर द चेयर, यू नो, इट्स नॉट लाइक इट्स ही इज इन द डार्क ना, यू कैन सी वहाँ तक। पर एनीवे आई थिंक ही इज़ डन अ गुड जॉब। उन्होंने अपना कैरेक्टर जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने दिखाया। बहुत कम जुमला, डायलॉग, बहुत कम सीन्स, ओवरऑल एक आर्क जो था इनका बहुत सॉर्ट ऑफ चल रहा था, लेकिन डाइल्यूटेड बिकॉज बाकी कैरेक्टर्स को ज़्यादा रिपीट पे भी तवज्जो ज़्यादा दूसरे कैरेक्टर्स को मिल रही है। सो दीज कैरेक्टर्स दैट हैव कम इन एज मेजर सपोर्ट कैरेक्टर्स हैव डन व्हाट द बेस्ट दे कुड डू। सो आई विल गिव हिम फॉर ओवरऑल दिस थिंग अ 7. Yeah. मैया जी, I think they're right about Hira. Hira is the only one person throughout जो अगर आप देखें कि from her sarees and her jewelry and her hairdo, she's gone to these, you know, long gowns, she's gone for darker colors, she's gone for less makeup except for the blush, baal bikhre mein thode se. So when you go into a sort of a depression, you don't really care how you look.
तो वो थोड़ी सी एक फील आ रही है हिरा के कैरेक्टर में. And I think Hira has maintained her part of the bargain from an actor's point of view. She's done a brilliant job. Unfortunately, she's part of a drama that's really ridiculous, and there have been ridiculous scenes, you know. But I'll give her an 8 for her performance. Shamil, I wasn't happy about this episode, but otherwise we know he's a good actor. You know, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है. बट पहली दफ़ा अगर कोई इनको देख रहा होगा, दे वुड नॉट हैव एंजॉयड दिस होल थिंग. आई थिंक उस पे जो है ना, वहाँ आई डोंट नो हाउ सीनियर सिराज इज़, बट आई थिंक शामिल probably is as senior as Siraj. And I think he should have thought it out. He should have talked about it. He should have said, I'm going to do it in this way. I think वो mask was ridiculous. अगर पहनना था तो यू नो, आई मीन एवरीथिंग इज़ ओवर द टॉप. यू नो, कोई भी चीज़ जो है वो, खैर वो ड्रामा ही ऐसा है, क्या करें. सो आई एम गोइंग टू गिव हिम आई वाज गोइंग टू गिव हिम अ 6, बट आई थिंक आई ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए आई गिव हिम अ 7. और हीरा के लिए 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 और हीरा मानी के हिस्से में आए हैं 1,606. 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 20,800 और शामिल खान के हिस्से में आए हैं 141. 1% बनते हैं, 0.1 इनको मिले हैं. तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डाइन का रिव्यू. लास्ट वीक हमने नहीं किया था, इस वीक हमने इस पर दोबारा बात की.